बूढ़े आदमी ने उन्हें देखा। खरगोश उसी की तरफ था जिस तरफ वह थी। उस लड़के ने आदमी की ओर देखा, यह मानते हुए कि उसके पास वही है जो वह मांग रहा था, ताकि वह पूछ सके। बुजुर्ग ने दीवार को याद किया, वह क्या सोच रहा था। लड़के से एक पुल बनाने को कहा। युवक सामने खड़ा हो गया, अपनी बाहें सीने पर बांध ली। बूढ़े आदमी ने कहा कि अगर वह इस दीवार की ऊंचाई तक दीवारें बना सके तो कंकालों को समस्या होगी, इसलिए तुम्हें बस बुरा मानना है। उन्होंने कल्पना की कि कैसे सैनिक किले के माध्यम से एक छापेमारी पर दौड़ रहे थे जिसकी दूसरी ओर कंकाल थे। चांगसोक ने कहा कि उनके पास एक रास्ता होगा और वे फिर से कालकोठरी में खाना प्राप्त कर सकेंगे। खरगोश ने अपनी बाहें बांध ली, पूछा कि क्या वह खाना लाने के लिए पुल बनाना चाहता है और क्या वह रिहाई पर उतना ही समय बिता सकता है और फिर भी रह सकता है। आदमी ने अपनी उंगली घुमाई। उससे पूछा गया कि कालकोठरी से सड़क पर कितना समय लगता है। उसने जवाब दिया कि गांव के चारों ओर 2 या 3 चक्कर। युवक ने सोचा, यह समझते हुए कि पुल बिना समस्या के बनाया जा सकता है। वह व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ मुस्कुराया, यह समझते हुए कि वह यह मुफ्त में नहीं कर सकता। उसने उसे विनम्रता से बाहर आने और साथ में अनुमान तैयार करने के लिए आमंत्रित किया। वे बाहर आ गए। लोगों ने बुजुर्ग का अभिवादन किया, लेकिन उनके बगल में खड़े खरगोश से डर गए। उन्हें डरने के लिए मना किया गया क्योंकि वह डॉन के साथ है। आदमी ने मुस्कुराते हुए उस लड़के की ओर देखा कि यह हैरान करने वाली बात है कि जैसे ही आप भूरे बालों वाले आदमी के बारे में एक शब्द कहते हैं, हर कोई मान लेता है। वह आगे बोला कि अगर वह हरी फलियों की जगह लाल फलियां भी पकाए तो भी लोग उस पर भरोसा करेंगे। खरगोश ने सोचा कि उसके लिए यह कितना मुश्किल था, क्योंकि वह अब भी बहुत बोलता था। वे दीवार के पास पहुंचे। बुजुर्ग ने दीवार को मजबूत बताया, जिसे उस लड़के ने स्वीकार किया कि उसने पूरी कोशिश की थी, जबकि राहगीर उसके पीछे खड़े खरगोश की चर्चा कर रहे थे। डॉन ने बुजुर्ग से पूछा कि क्या वह जानता है यह क्या है। यह वही चीज है जिसे वह इतनी मेहनत से इकट्ठा कर रहा था। आदमी ने हैरानी से उस युवक की ओर देखा जो अपना हाथ दिखा रहा था और कहा कि इसी हाथ से उसने यह सब इकट्ठा किया है। लड़के ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा कि आखिरकार यही तो उसकी कालकोठरी में जिंदगी है। वह जो कुछ भी करता है वह बस चीजें बनाना और तैयार करना है। बुजुर्ग हैरान रह गया। उसने युवक की ओर देखा कि वह गंभीरता से सोच रहा था। बुजुर्ग ने माफी मांगने की कोशिश की, यह कहते हुए कि उसने बहुत लापरवाही से जवाब दिया, लेकिन मुख्य किरदार ने कहा कि सब कुछ ठीक है। डॉन ने उसे कठोरता से देखा और सुझाव दिया कि अनुमान के बारे में बात करना बेहतर होगा। वह रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया और कहा कि अगर उसे अपनी कीमती चीजों का इस्तेमाल करना पड़े तो बदले में उसे भी कुछ मिलना चाहिए। युवक ने अपनी उंगली उठाई और कहा कि वे सबसे पहले उन हथियारों से शुरू कर सकते हैं जो कंकाल छोड़ गए थे। बुजुर्ग हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या वह अभी शुरू करना चाहता है या नहीं। चौंकते हुए उसने जवाब दिया कि गोलेम्स ने उसके लिए ज्यादातर काम कर दिया, इसलिए उसे इसमें कोई खास समस्या नहीं दिखी। डॉन ने मीठी मुस्कान के साथ कहा कि उसे टालने का कोई मतलब नहीं दिखता और सुझाव दिया कि वे जल्दी से काम पर लग जाएं। बुजुर्ग ने लोगों को इकट्ठा किया क्योंकि कंकालों के हथियार इकट्ठा करने के लिए निवासियों की मदद की जरूरत थी। इसलिए उसने विस्तार से समझाया कि उनसे क्या अपेक्षित है। इसलिए निवासियों ने यह खबर सुनी कि युवक एक पुल बनाएगा जो डंगोनन तक जाएगा। लोगों के बीच बातचीत हुई कि सीधे रास्ते से सब कुछ बहुत सुविधाजनक हो जाएगा और उन्होंने उस लड़के की तारीफ की। युवक किसी चीज पर खड़ा था और उसे एहसास हुआ कि अगर आप बैंगनी जमीन पर मरते हैं तो आप कंकाल बन सकते हैं। खरगोश ने तलवार की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह तुरंत सड़ जाएगी और धूल बन जाएगी, और अगर आप तलवार को डालेंगे तो वह जंग लग जाएगी। भूरे बालों वाले आदमी ने अपनी उंगली अपने मुंह पर रखी और सोचने लगा।